हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। हम जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। सो बिना लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो ऑपरेटर्स एंड ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशंस का क्या मीनिंग है? मतलब कुछ लॉजिक आप देंगे एंड उन्हीं लॉजिक्स पर वो बुलियन वैल्यूज आपको रिटर्न करेंगे। इधर वो रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक्स। तो हमारे पास पाइथन में तीन मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड वो है हमारे एंड, और एंड नॉट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंड ऑपरेटर क्या है, फिर हम जानेंगे और ऑपरेटर क्या है एंड नॉट ऑपरेटर क्या है। लेकिन सीक्वेंस हम उल्टा रखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है। उसके बाद हम जानेंगे एंड और के बारे में, क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन करके पढ़ने में थोड़ा सा सही रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स द इनवर्स बुलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ये क्या करता है भाई? आपको एक इनवर्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इनवर्स बुलियन वैल्यू का क्या मीनिंग है सर? यूं समझो आप कि आपका जो ऑपरेंड है वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा उस एक्सप्रेशन से आपको ट्रू मिल रहा है। तो फिर ये रिजल्ट में आपको ट्रू ना देगी, ये आपको रिजल्ट में फॉल्स देगा। एंड यू समझो कि अगर बाई चांस आपका कोई ऑपरेंड है जो कि आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो फिर ये आपको फॉल्स रिटर्न ना करके नॉट ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है क्या? कि अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है तो फिर नॉट उसको फॉल्स कर देगा। अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स दे रहा है तो फिर नॉट उसको ट्रू कर देगा। इसीलिए इसको इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स कर देता है। जो भी बुलियन वैल्यू आ रही है उसको ये इन्वर्स कर देता है। इसलिए इसको नॉट ऑपरेटर के साथ साथ इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एंड ये आ चुके हैं हम लोग अपने आइडियली शेल के अंदर। एंड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो अभी हम देखेंगे भाई नॉट ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है, दो वैल्यूज है, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू लेट अस सपोज 12। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी a लेस देन b, अभी आप क्या करो? कंपैरिजन करो। एंड कंपैरिजन किसका करो? a एंड b का। एंड आप क्या पूछ रहे हो कि क्या a लेस देन b है? अब आप देख रहे हो कि a का मतलब 10 है, तो ऑफ कोर्स 10 जो है वो लेस देन 12 है, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। लेकिन अगर यहीं पर मैंने नॉट ऑपरेटर यूज कर दिया होता एंड अभी अब मैं पूछूं, अब मैं आपसे, और मैं अब क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि a लेस देन b से जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसको नॉट कर दो। नॉट मतलब उसको इन्वर्स कर दो। अगर a लेस देन b हमें ट्रू दे रहा है तो फिर नॉट उसको फॉल्स देगा, मतलब नॉट उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड अगर a लेस देन b फॉल्स दे रहा है तो फिर नॉट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस इन्वर्स कर देगा। तो अभी अभी मैंने देखा कि a लेस देन b जो था वो ट्रू दे रहा था, तो नॉट लगने की वजह से क्या बन जाएगा? ये फॉल्स बन जाएगा। यही चीज अगर मैं थोड़ा सा उल्टा करके दिखाऊं, तो प्रिंट a ग्रेटर देन b, ऑफकोर्स हमको पता है कि यहां पे क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। तो फिर नॉट ऑफ a ग्रेटर देन b क्या देगा? कुछ नहीं सर, नॉट ऑफ a ग्रेटर देन b हमें ट्रू दे देगा। तो क्या समझा हम लोगों ने कि नॉट ऑपरेटर और कुछ नहीं करता, जो भी वैल्यू होती है उसको इन्वर्स कर देता है। जो भी बुलियन वैल्यू आ रही होती है उसको इन्वर्स कर देता है। तो अगर बुलियन वैल्यू ट्रू आ रही है तो फिर ये फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर फॉल्स आ रही है तो फिर नॉट उसको ट्रू कर देता है। नॉट का मतलब नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है? फॉल्स। नॉट फॉल्स का क्या मीनिंग है? ट्रू। तो ये चीज नॉट ऑपरेटर करता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया नॉट ऑपरेटर के बारे में। एंड अभी हम समझ चुके हैं कि भाई नॉट ऑपरेटर का क्या काम है। एंड नॉट ऑपरेटर और कुछ नहीं करता सर, ये वैल्यूज को इन्वर्स कर देता है। एंड अभी हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड साथ में एंड ऑपरेटर क्या करता है।
क्योंकि ऑल द वे ये दोनों के दोनों को रिलेटेड है। तो पहले इनका हम लॉजिक टेबल देखेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं एंड क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप रीड कर सकते हैं। एंड क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं आपने एंड दोनों एक्सप्रेशन से ट्रू मिल रहा है आपको, तो फिर एंड आपको ट्रू देगा। जबकि और क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू। अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू हुआ तो फिर आपका और क्या है, ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मीटिंग कंडक्ट करी है और मेरी मीटिंग में राम एंड श्याम आने वाले हैं। तो दो कंडीशन बना रहा हूं मैं। पहला कंडीशन, अगर राम एंड श्याम आते हैं तो मीटिंग होगी। इट मींस दोनों का आना जरूरी है, राम भी एंड श्याम भी। राम आया तो मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ श्याम आया तो मीटिंग नहीं होगी, लेकिन राम एंड श्याम दोनों आए तो मीटिंग होगी। एंड यही चीज यहां पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ऑपरेंड 1 ट्रू हुआ, ऑपरेंड 2 ट्रू हुआ, तब जाके रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ऑपरेंड 1 ट्रू हुआ, ऑपरेंड 2 फॉल्स हुआ, फॉल्स। राम आया, श्याम नहीं आया, मीटिंग नहीं होने वाली। राम नहीं आया, श्याम आया तो भी मीटिंग नहीं होगी। दोनों नहीं आए तो ऑफकोर्स मीटिंग नहीं होगी, है ना। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यूज, दोनों ऑपरेंड्स हमारे ट्रू रहते हैं तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है, वरना फिर ये ट्रू रिजल्ट नहीं देता है। दोबारा बोलो मैं, अगर ये दोनों दोनों ऑपरेंड्स आपके ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है, वरना ये ट्रू रिजल्ट नहीं देता है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। जबकि और क्या कर रहा है, और कह रहा है कि एक भी ऑपरेंड आपको ट्रू दे रहा है तो फिर ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स माना जाएगा, वरना एक भी ट्रू तो ट्रू। अब आप देख सकते हो, ऑपरेंड 1 ट्रू, ऑपरेंड 2 ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं तो ऑफकोर्स रिजल्ट ट्रू है। ऑपरेंड 1 ट्रू, ऑपरेंड 2 ट्रू फॉल्स, रिजल्ट तभी ट्रू है। ऑपरेंड 1 फॉल्स, ऑपरेंड 2 ट्रू, तभी ट्रू। समझ में आ रहा है? इट मींस एक भी ट्रू तो फिर रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स होते हैं फिर जाके ये फॉल्स होगा, वरना हर केस में ये ट्रू ही रहेगा। अब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि एंड का जस्ट उल्टा है और। इसको ऐसा समझ सकते हो कि राम और श्याम आए तो मीटिंग होगी, यानी राम या श्याम आए तो मीटिंग होगी। तो राम आए तो भी मीटिंग होगी, श्याम आए तो भी मीटिंग होगी, राम एंड श्याम दोनों आए तब भी मीटिंग होगी। अगर कोई नहीं आया तो मीटिंग नहीं होगी। तो एक भी एक्सप्रेशन, एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू होता है तो फिर रिजल्ट हमको ट्रू मिलता है, वरना तब जाके फॉल्स मिलता है जब दोनों ही फॉल्स होते हैं तब। इसको वेरीफाई करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 12 क्रिएट करा हुआ है, एक और क्रिएट कर लेते हैं c इक्वल्स टू समथिंग 15। एंड अभी हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a लेस देन b एंड a लेस देन c। तो भाई समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a लेस देन b, a लेस देन b का मतलब है 10 लेस देन 12, ये 2 देगा ऑफकोर्स। ये एक्सप्रेशन जो है आपको 2 देने वाला है। यस सर। a लेस देन c, a लेस देन c मतलब 10 लेस देन 15, सर ये भी हमें ट्रू देने वाला है। ट्रू एंड ट्रू, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। बट इन दोनों ऑपरेंड्स या फिर इन दोनों एक्सप्रेशंस में से एक भी गलत हो गया होता, अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये तो ट्रू है, ऑफ कोर्स a लेस देन c है ना। a मतलब 10, c मतलब 15, सर a लेस देन c है तो ये तो सही है। लेकिन a ग्रेटर देन b, 10 ग्रेटर देन 12, ये फॉल्स है। तो एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है, एक एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू माना जाएगा, वरना फॉल्स माना जाएगा। अब क्योंकि एक फॉल्स एक ट्रू, तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम उल्टा करके देखें, a लेस देन b एंड a ग्रेटर देन c, ऐसा करके। अब a लेस देन b का क्या मीनिंग है सर, a लेस देन b का मतलब है कि 10 लेस देन 12, ऑफ कोर्स ये ट्रू है सर। a ग्रेटर देन c का मतलब क्या है, 10 ग्रेटर देन 15, सर ये तो फॉल्स हो गया। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स हो गया, रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, फॉल्स मिलेगा। मैंने पहले बोला था कि एंड क्या करता है, चेक करता है कि दोनों ट्रू है क्या। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, वरना फॉल्स। अब क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फॉल्स। दोनों ट्रू थे ऊपर में, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट भी मिला था ट्रू। अगर सर दोनों फॉल्स होते तो फिर ऑफ कोर्स टोटली फॉल्स। a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c,
दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। वहीं अगर और के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी करा हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन, कंट्रोल वी, एंड के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? और। अब ये क्या कह रहा है? ए लेस देन बी मतलब 10 लेस देन 12 ट्रू है ऑफ कोर्स, और ए लेस देन सी मतलब 10 लेस देन 15, दोनों ही ट्रू है। तो ट्रू या ट्रू? ट्रू। इसी तरीके से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब आप नोट कर सकते हो कि इसमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स है। ए ग्रेटर देन बी, नहीं भाई 10 12 से कहां से बड़ा हो गया, नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एंड और क्या कहता है कि एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो फिर ट्रू, वरना फॉल्स। क्योंकि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू है तो फिर ट्रू। इसी से थर्ड वाले को देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो पहला तो ट्रू है बट दूसरा फॉल्स हो गया। एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है ना, हाँ तो ट्रू है। एंड अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो तब तो फॉल्स आएगा। तो अगर दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स होते हैं तभी जाके फॉल्स। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है, दोनों ही ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। जबकि और ऑपरेटर चेक करता है एक भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। सर कुछ और भी लिखा था आपने कुछ नीचे में, ओके। एंड फाइनली जो दो एक्सप्रेशंस और दो चीजें और छुपा रखी थी मैंने वो ये हैं। एंड ये क्या कह रही हैं? ये कह रहा है कि अगर एक ट्रू है, एक ऑपरेंड आपको ट्रू दे रहा है एंड दूसरा ऑपरेंड जो है वो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है रिजल्ट के रूप में, तो रिजल्ट आपको, टोटल रिजल्ट जो मिलेगा वो एक्सप्रेशन मिलेगा, ना कि ट्रू वैल्यू मिलेगी। ट्रू नहीं मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड अगर मान लेते हैं कि ऑपरेंड 1 हमें फॉल्स दे रहा है एंड ऑपरेंड 2 हमें एक्सप्रेशन दे रहा है, तो फॉल्स वाले केस में फॉल्स रिजल्ट के रूप में आएगा। एंड ऑपरेटर को अगर आप यूज करो एंड एक तरफ से ट्रू मिल रहा है दूसरी तरफ से एक्सप्रेशन मिल रहा है, दोनों को एंड से आपने लॉजिकली जोड़ा है, तो फिर रिजल्ट में एक्सप्रेशन दे देगा। लेकिन एक फॉल्स आ रहा है एंड फिर एक्सप्रेशन भी है साथ में, तो फिर फॉल्स बताएगा, एक्सप्रेशन पब्लिश नहीं करेगा। जबकि और अगर आप नोट करो जस्ट उल्टा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर बाई चांस एक एक्सप्रेशन, एक ऑपरेंड आपको ट्रू दे रहा है जबकि दूसरा ऑपरेंड आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, सर एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है ये? चलो ट्रू फॉल्स तो समझ आ रहा था, अभी ये एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है अभी समझ लेंगे। लेकिन एक ऑपरेंड से आपको ट्रू मिल रहा है एंड दूसरे से एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो फिर आपको ट्रू देगा ये। मैंने पहले बोला था कि अगर एक भी चीज ट्रू है तो फिर ट्रू। एक एक्सप्रेशन आपको फॉल्स दे रहा है एंड दूसरा जो ऑपरेंड है वो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, तो फिर ये एक्सप्रेशन पब्लिश करेगा, ना कि फॉल्स वैल्यू देगा। ये फॉल्स से भागना चाहता है, और कुल मिलाकर बात ये है। ओके, चेक करते हैं एक बारी। प्रिंट ए लेस देन बी एंड ए माइनस बी। ए भाई इसको चेक करें क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी मतलब 10 लेस देन 12, ऑफ कोर्स सही है, ये तो ट्रू है। एंड यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का केस नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है ए माइनस बी, इसका मतलब 10 माइनस 12। तो अगर वैल्यू ट्रू है एंड एक्सप्रेशन है तो फिर ये हमें एक्सप्रेशन देगा। एंड एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है? -2। आप देख सकते हैं 10 माइनस 12 कितना आएगा? -2 आएगा। लेकिन बाई चांस ये एक्सप्रेशन ही फॉल्स होता तो, यानी ये ऑपरेंड ही फॉल्स होता तो क्या ये एक्सप्रेशन पब्लिश करता? फिर ये एक्सप्रेशन पब्लिश नहीं करेगा, फिर ये फॉल्स बताएगा। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन तब देगा जब रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा हो, मतलब ऑपरेंड्स आपको ट्रू दे रहे हो, वरना फॉल्स देगा। जबकि और क्या करता है, यही काम मैं और के लिए अगर करूं, एंड अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या कह रहा है, ए लेस देन बी ट्रू है और ए माइनस बी, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा ऑफकोर्स। एंड यही चीज अगर हम उल्टा कर दें, तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, और ए माइनस बी, तो क्योंकि फॉल्स या एक्सप्रेशन, तो फॉल्स है तो ये भागना चाहता है, तो फॉल्स नहीं, एक्सप्रेशन इसने प्रिंट कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन होंगे अगर, तो फिर ऐसी कहानी होगी और देखने को मिलेगी। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड और
एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। नॉट ऑपरेटर आपको इनवर्स, जो भी बुलियन वैल्यू आ रही है उसका इनवर्स आपको रिटर्न करता है। और अगर दो में से कोई भी एक एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो फिर ये ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। एंड अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं तभी ट्रू देता है, वरना ये फॉल्स देता है। एग्जाम्पल भी दिया है इवन कि राम एंड श्याम आते हैं तो मीटिंग होती है, होगी, यानी दोनों आएंगे तभी मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। तो सिर्फ राम आए नहीं, सिर्फ श्याम आए नहीं, दोनों ही नहीं हो गया फॉल्स। लेकिन और के केस में क्या होगा, राम और श्याम आए तो मीटिंग होगी, तो राम आए तो भी मीटिंग, श्याम आए तो भी मीटिंग, दोनों आए तभी मीटिंग, दोनों नहीं आए तब मीटिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि एक भी स्टेटमेंट और एक भी ऑपरेंड आपका ट्रू हुआ तो ट्रू और देता है, एंड अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तभी इकलौते केस में ये फॉल्स देता है, वरना हर केस में ट्रू देता है। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो फिर आप उसको कमेंट में डालें, एंड वी विल सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। एंड चिल रहें, मस्त रहें, खुश रहें। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।